अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं तिबी मशवरे। नाजरीन, आज मैं आपको कब्ज़ का इलाज बताऊँगा। कब्ज़ के असबाब क्या हैं, इसकी अलामात और वजूहात और इसके इलाज के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात आपसे शेयर करूँगा। तो नाजरीन, मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो मेरा मकसद है कि वीडियो में आपसे बात शेयर करूं वो आप तक पहुंचे और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो नाज़रीन, कब्ज़ एक दिन की बजाय 2 या 3 दिन बाद पखाना आए तो उसको कब्ज़ का नाम दिया जाता है। पखाना सख्त आए फिर भी कब्ज़ है, अगर बदबूदार और बहुत ही तकलीफ़ से आए तो कब्ज़ की शिकायत होती है। इसकी वजूहात क्या है, किन वजूहात से कब्ज़ होती है? गर्म जगहों पर काम करने वाले और खुश्क माहौल में रहने वाले और तली और चटपटी अशिया को ज़्यादा पसंद करने वाले मज़दूर वगैरह हैं, वो भट्टियों में काम करने वाले मज़दूर जो है उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं कब्ज़ के, मसलन फालज, लकवा, रशा और बवासीर कब्ज़ की वजह से हो जाती है, तबखीर कब्ज़ की वजह से होती है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई कब्ज़ की वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है, यूरिक एसिड की शिकायत रहती है। ये सारी कब्ज़ की और मैदे की अलामात हैं। तो नाज़रीन, इससे बहुत से और भी पेचीदा और ख़तरनाक अमराज पैदा हो जाते हैं। अतिब्बा ने तो इसको उम्मुल अमराज का नाम दिया है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं। अतिब्बा ने हमारी रहनुमाई फरमाई, हमारे उस्ताज़ा ने हमारी रहनुमाई फरमाई। तो अकाबरीन ने एक नुस्खा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और आसान और सहल बनने वाला हमें बताया है, जिससे कब्ज़ चंद दिनों में रफ़ा हो जाती है। मैंने खुद कई मरीज़ों को बनाकर इस्तेमाल करवाया है तो इसके 100% नताइज हैं। तो इससे ना सिर्फ कब्ज़ की शिकायत रफ़ा हो जाती है बल्कि जरियान, एहतलाम और इस तरह की बहुत सी जो कब्ज़ से पैदा होने वाली अमराज हैं, मसलन बवासीर है और हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरह की बहुत सी अमराज जो है वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो नुस्खा बनाने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने लेना क्या है, सना मक्की। सना मक्की को इंग्लिश में सिना भी कहते हैं और सना मक्की भी के नाम से भी मशहूर है। तो सना मक्की आपने जो है वो 80 ग्राम ले लेनी है। आम पंसारी से मिलने वाली मशहूर जो है वो एक जड़ी बूटी है, उसके आपने पत्ते से होते हैं वो आपने ले लेने हैं। तो उनको आपने सबसे पहले करना क्या है कि उसके तिनके और कंकर वगैरह साफ़ कर लेने हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अगर वो इसके अंदर चले जाए, सना मक्की के अंदर ही ब्रीक पीस कर तो इस्तेमाल कर लिए जाए तो उससे गुर्दे की पथरी बनने का ख़तरा होता है और बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको साफ़ कर लें। तो दूसरी चीज़ जो है वो आपने सोंड लेनी है। सोंड को जंजबील के नाम से भी जानते हैं, जंजबील अरबी में कहते हैं और इसको सूखा अदरक भी कहते हैं, गार्लिक, ड्राई गार्लिक इंग्लिश में कहते हैं। तो इस तरह की ये दो चीज़ें होगी, सूखा अदरक और दूसरी चीज़ होगी वो सना मक्की। ठीकरी निशादर आपने ले लेना है। ठीकरी निशादर जो है वो आम मशहूर मिलने वाली एक मादनी चीज़ है, वो आपने पंसारी से ले लेनी है। वो आपने 20 ग्राम लेनी है। 10 ग्राम आपने काली मिर्च ले लेनी है। इसको ब्लैक पेपर के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। तो काली मिर्च, जैसा कि सब भाइयों को, सब बहनों को पता है काली मिर्च का, तो आपने काली मिर्च जो है वो 10 ग्राम लेनी है। अब हमारे पास 4 चीज़ें होंगी। सना मक्की 80 ग्राम, सोंड, सूखा अदरक भी जिसको बोलते हैं वो 50 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम और ठीकरी निशादर है वो 20 ग्राम। इनको बारीक सफ़ूफ की तरह आपने पाउडर कर लेना है और पाउडर बारीक होना चाहिए ताकि वो जो है जल्दी असर कर सके। सफ़ूफ कर लें तो सुबह आपने एक चाय वाली आधी चमची जो है वो सुबह इस्तेमाल करें, चाय वाली आधी चमची शाम को इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है
کہ یہ 3 دن میں قبض کا شرطی علاج، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ 3-4 دن میں انشاءاللہ آپ کی قبض رفع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ دوائی، یہ میڈیسن جو ہے آپ نے تقریباً 1 ہفتہ 2 ہفتہ تک استعمال کرنی ہے، تو اس کے انشاءاللہ آپ کو 100% نتائج ملیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے حکیم ظہیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔